Assalamu alaikum to all of you. My name is Aisha Rahman. I am a student. I am basically from Roorkee but currently residing at Rani Kalodora in Haridwar. First of all, thank you so much my father, Mohabbat sir, Shahrukh भैया. This is a golden opportunity. ये मेरे लिए सबसे सुनहरा अवसर है बोलने के लिए. तशरीफ रखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और हाज़रीन महफिल, आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद. आज उन अजीम मुस्लिम ख़वातीन की शुरुआत यानी कि बहादुरी को सलाम पेश करने आई हूँ, जिन्होंने वतन की आज़ादी की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया. आज मैं महज एक तकरीर नहीं बल्कि समाज के उस दुखद मंजर पर बात करने आई हूँ जो हमारी बेटियों से जुड़ा है. नज़्म बेगम हजरत महल और भी अम्मा की अजमत याद करो. अजीजन बाई और आबिदा बेगम की ज़रूरत याद करो. अमजदी बेगम ने भी आज़ादी का रुख मोड़ा था. इन सब ने मिलकर ही गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा था. मगर अफसोस आज वही बेटियां खौफ के साए में जीती है, वहशी दरिंदों के जुल्म को खामोशी से पीती है. मैं कहती हूँ अब अपनी बेटियों को नहीं, अपने बेटों को तहजीब सिखाइए. नजरें झुकाकर औरतों का एहतराम करना, उन्हें यह सलीका बताइए. पाबंदी बेटियों पर नहीं, दरिंदों की फितरत पर लगाओ, तभी बनेगा मेरा मुल्क महान. बस यही पैगाम फैलाओ. तो मैं आज के दौर को देखते हुए कुछ पेश करना चाहूँगी. जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का कितना बढ़ रहा है लड़ाई झगड़े, तो उनको गौर फरमाइएगा. नारों का शोर और कड़वा सच, कागजों पर लिखे हैं नारे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. कागजों पर लिखे हैं नारे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर सड़कों पर खौफ खड़ा है, इससे तो मुंह ना चुराओ. चीख रही है रूह देश की, चीख रही है रूह देश की, जब कोई मासूम लुटती है. सियासत तब भी चुप रहती है जब किसी की साथ छूटती है. डिग्रियां हाथों में लेकर सड़कों पर पढ़ा लिखा युवा खड़ा है. पढ़ा लिखा बेरोजगार और अनपढ़ कुर्सी पर चढ़ा है. बहुत सड़कों के गड्ढे चीख रहे कि विकास कहाँ पर खो गया, शायद वह भी सत्ता की महंगी नींद में सो गया. धर्म के नाम पर लड़ना ही क्या अब राष्ट्रभक्ति है? धर्म के नाम पर लड़ना ही क्या अब राष्ट्रभक्ति है? भाई को भाई से लड़ाना क्या यही शासन की शक्ति है? हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में असली मुद्दे हार रहे. रोटी और बेरोजगार छोड़कर हम नफरत को पुकार रहे. नारी की इज्जत ना कर सके तो क्या खाक महान हो. सिर्फ नारों से नहीं बढ़ोगे चाहे कितने भी बलवान. जागो देश के वासियों, अब सच को पहचानना होगा. नफरत छोड़कर तरक्की का रास्ता खुद ही चुनना होगा. जब तक हर बेटी सुरक्षित नहीं, आजादी अधूरी है. हिंदू मुस्लिम से पहले मेरे भाइयों इंसानियत जरूरी है. मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने देश को उस ग्रस्त से बाहर निकालना है जहां हम असली मुद्दे को भूल चुके हैं. प्लीज थोड़ा सा और, जैसे कि आपने सुना होगा अंकिता भंडारी के बारे में, उनके साथ कैसे कैसे हुआ, जो भी हुआ वो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहूंगी. आज मैं यहाँ एक बेटी के बारे में नहीं बात करने आई, बल्कि उस बेटी के बारे में बात करने आई हूँ जिसकी हंसी पहाड़ों की वादियों में गूंजती थी, लेकिन जिसे रसूख और ताकत के भूखे दरिंदों ने खामोश कर दिया. अंकिता भंडारी, वो नाम जो अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ एक मशाल बन चुका है. आईना और धिक्कार. वो रात अंधेरी काली थी और हाथ में तेरे ताकत थी. वो रात अंधेरी काली थी और हाथों में तेरे ताकत थी, पर जिस पर तूने हाथ रखा वो इस पर्वत की रानी थी. तूने समझा वो अबला है, तूने समझा वो बिक जाएगी. एक बार तो सोचा होता वो बेटी कहाँ तक जाएगी. तुमने तो उसको धकेला था बस पानी की गहराइयों में. तुमने तो उसको धकेला था बस पानी की गहराइयों में, पर खुद को डुबो दिया तुमने खुद ही अपनी रुसवाई में.
जब गला घोटा था उसका, क्या तुम्हें तुम्हारी बहन याद ना आई? जब गला घोटा था उसका, क्या तुम्हें अपनी बहन याद ना आई? जब नहर में फेंका उसको, क्या रो तुम्हारी न थर्राई? वो स्पेशल सर्विस का लालच तुम्हारी घटिया सोच का हिस्सा था, मगर उम्र कैद की सलाखों में अब पल पल सड़ते जाओगे। पर अपनी ही नजरों से तुम नजर कभी नहीं मिला पाओगे। क्या सो पाओगे चैन से तुम? क्या सो पाओगे चैन से तुम? जब सन्नाटा गहरा आएगा, अंकिता का वो मासूम चेहरा हर रात तुम्हें तड़पाएगा। वो पानी की हर एक लहर तुझसे हिसाब मांगेगी। उस माँ की सुनी आंखों की हर एक बूंद तुझे तिल तिल तड़पाएगी। साथियों, अंकिता तो चली गई, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि आने वाले वक्त में या जो चल रहा है कि ऐसा किसी भी बेटे के साथ ना हो। आप इस मुद्दे पर ध्यान दें। हम हिंदू मुस्लिम आपस में है भाई भाई। जय हिंद, जय भारत।